ओके, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? ओके, तो इसके लिए हमको टेबल की जरूरत पड़ेगी भाई, तो टेबल ऐड कर लेते हैं। नंबर पहले किसको ऐड करेंगे? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और सेकंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है ना, इसको बड़ा बना लेते हैं भाई। सही है, अभी डिटेल लिखना शुरू करते हैं इसमें। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? इसमें एक एलिमेंट एक कंपाउंड के साथ रिएक्शन करता है, राइट? दैट इज इंपॉर्टेंट। A more reactive element, reacts with less reactive element in its solution form, in its salt solution form। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट रिएक्ट्स विद लेस रिएक्टिव एलिमेंट इन इट्स सॉल्यूशन फॉर्म। अब बात करते हैं इसकी डबल डिस्प्लेसमेंट की। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है? दो कंपाउंड रिएक्ट करते एक दूसरे के साथ, हाँ तो वो लिखना पड़ेगा। टू कंपाउंड्स रिएक्ट एंड देयर पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस स्विच प्लेसेस टू फॉर्म टू न्यू प्रोडक्ट्स, है ना? दो नए कंपाउंड बनते हैं भाई, नए प्रोडक्ट बनते हैं। ये हो गया हमारा पहला, राइट? पहला डिफरेंस पॉइंट। सेकंड, इसमें कितना डिस्प्लेसमेंट होता है? सिर्फ एक ही का होता है। ओनली वन स्पीशीज इज डिस्प्लेस्ड एंड रिप्लेस टू फॉर्म अ कंपाउंड, राइट? एक कंपाउंड फॉर्म करने के लिए सिर्फ एक स्पीशीज डिस्प्लेस और रिप्लेस होती है, राइट? लेकिन यहां पर वैसा नहीं है। डिस्प्लेसमेंट एंड रिप्लेसमेंट of two species takes place to form two different compounds। इसमें दो स्पीशीज का डिस्प्लेसमेंट होता है, इसमें एक ही स्पीशीज का डिस्प्लेसमेंट होता है। तीसरा देख लेते हैं, जनरल इक्वेशन। ओके, जनरल इक्वेशन कैसा है इसका? जनरल इक्वेशन इसका है ए बी प्लस सी गिव्स यू ए प्लस सी बी, राइट? और इसका जनरल इक्वेशन कैसा है? ओके, यहाँ पे जनरेशन हो गया क्या? एक मिनट, जनरल इक्वेशन, हाँ तो ये ठीक है। जनरल इक्वेशन यहाँ पे कैसा होता है? इन दिस केस इट इज ए बी प्लस सी डी विल गिव यू ए डी प्लस सी बी। ठीक है, ये हो गया। अब बात करते हैं इसमें रिएक्शन किस प्रकार से होती है? रिएक्टिविटी के हिसाब से, राइट? रिएक्शन टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी के हिसाब से होता है। इसमें रिएक्शन टेक्स प्लेस व्हेन आयंस कैन बी एक्सचेंज्ड बिटवीन कंपाउंड्स। आयन जब एक्सचेंज कर सकते हैं तो तब ये होता है ऐसा। लास्ट वाला पॉइंट एग्जाम्पल दे देते हैं भाई, क्योंकि है ना हम लोग ऑलमोस्ट एंड पे अभी 4 पॉइंट लिख देना। अभी कितना देंगे, क्योंकि एग्जाम में वैसे भी बोर्ड एग्जाम में आपको 5 मार्क का तो डिफरेंस टेबल आएगा नहीं, है ना? तो आई थिंक 2 पॉइंट्स आर ना, 4 में से कोई भी 2 पॉइंट ले लो आप, और एक एग्जाम्पल वुड बी सफिशिएंट, क्योंकि उन्होंने बोला है लास्ट में राइट इक्वेशंस फॉर दिस रिएक्शन। तो ठीक है ना भाई, एग्जाम्पल लिख लेते हैं। इसमें भी एग्जाम्पल लिख लेते हैं। ओके, सो रिएक्शन मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। इसके लिए जो हम लोग रिएक्शन लेंगे वो है आयन और कॉपर सल्फेट का। तो लेट मी टेक आयन सॉलिड फॉर्म में
लेट मी टेक दिस इन कॉपर सल्फेट, एक्वियस फॉर्म में क्या मिलेगा, FeSO4 एक्वियस फॉर्म में, और लास्ट में क्या मिलेगा, कॉपर सॉलिड फॉर्म में। सही है। तो ये हो गए हमारे रिएक्शन। दूसरे इसमें सोडियम सल्फेट लेते हैं, Na2SO4 एक्वियस फॉर्म में, फिर इसमें डालते बेरियम क्लोराइड एक्वियस फॉर्म में, फिर उससे हमको मिलेगा बेरियम सल्फेट, ये मिलेगा सॉलिड फॉर्म में, और लास्ट वाला है सोडियम क्लोराइड एक्वियस फॉर्म में, राइट। इसको 2 नंबर डाल देते हैं, हो गया बैलेंस। तो ये पूरी रिएक्शन हमने लिख दी है विद द स्टेट्स के साथ और बैलेंस के साथ, दोनों किया है, बैलेंस भी किया है। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट आंसर, डिफरेंस एज वेल एज द एग्जाम्पल।